अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ यहाँ पे माहीगीर मौजूद हैं। आइए मैं आपकी इनसे बातचीत करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गौस बख्श। गौस बख्श। अच्छा, आप यहाँ पे मछली वगैरह पकड़ते हैं? जी हाँ। तो ये लॉन्च वगैरह जो है आपकी अपनी है या किराए पे ली हुई है? ये जैसे सेठों की हैं। अच्छा, हम लोग कर्जदार हैं इन लोग के। अच्छा, आप रेंट पे लेते हैं? जी। तो कितना रेंट देते हैं एक लॉन्च का? ये जैसे हम लोग का 6 लाख कर्जदार हैं, कोई 7 लाख, कोई 3 लाख, कोई 35,000 इस तरह। तो उस मछली पकड़ने आप समंदर में दूर जाते हैं अंदर? तकरीबन 7 मील 7 मील तक। 35 मील। कितने दिन लगते हैं आपके? ये सुबह जाते हैं, छोटे कश्ती हैं तो कुछ सारे नहीं हैं, तो 7 बजे 5 बजे निकल जाते हैं। 5 बजे सुबह निकल जाते हैं, शाम 6 बजे आ जाते हैं, कभी 7 बजे 3 बजे। टाइम तो नहीं है। अच्छा, मछली कौन कौन सी पकड़ते हैं आप? अभी तो मछली तो कुछ भी नहीं है, पहले झींगे पे जा रहे थे, अब तो केकड़े पे चल रहे हैं, कुछ सारा भी नहीं है हम लोग का। तो आजकल मौसम कौन सी मछली का वैसे? अभी तो बहुत बड़े मछली का, अभी तो केकड़ा भी चल रहा है। अच्छा। उसको रेट ही नहीं है हम लोग का, गुजारा भी नहीं हो रहा है। खान भाई से दरख्वास्त है थोड़ा। तो आप क्या समझते हैं, आपको जो सुबह निकलते हैं शाम में वापस आते हैं तो कितना कुछ पकड़ लेते हैं? इस तरफ आते हैं सुबह हम लोग सुबह निकल जाते तो शाम को आ जाते हैं, तो यही 200-300 मिल जाते हैं हम लोग को। अच्छा जी। तो इस पे गुजारा कैसे क्या होता है? गुजारा नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, महंगाई तो इतना बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, हम लोग का तो गुजारा नहीं होता है। अच्छा, क्या समझते हैं आप कि हुकूमत से क्या चाहिए आपको कि आपको बेहतर वो मछलियाँ पकड़ने में मुआवन साबित हो? हुकूमत को क्या हुकूमत को चाहिए तो आगे भी हम लोग को रेट तो चाहिए। यहाँ पे इतना महंगाई की है हुकूमत ने, तो हम लोग को रेट ही नहीं मिलता है फ्री में। यहाँ पे कोई सहारा नहीं है, हवा तेज़ चले तो हम लोग समंदर नहीं जा सकते हैं। अच्छा। लहरें बड़े होते हैं तो कुछ भी सहारा नहीं है हम लोग को। जीटी का भी इंतज़ाम नहीं है। हम लोग का वज़ीर आला जाम साहब है, तो अच्छा। ऐसे टीमें आते जाते हैं, कहते हैं कल जीटी बनाएंगे, अगला साल बनेगा। अच्छा। अभी तक हम लोग इतने सालों से चल रहे हैं, जीटी हम लोग के नहीं देखे। जी भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे किस चीज़ की कमी है यहाँ पे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही है मुझे, तो क्या समझ? जेटी का ज़रूरत है इधर। अच्छा भाई को उर्दू इतना नहीं है। अच्छा, आप बलोची में बोल दो। बलोची में इधर जेटी रूटी दा बात भी घर भी इधर खुद नागर का सोने इधर पास टाइम तक दाश न करे तो हमें उस इन्होंने क्या कहा है, थोड़ा बताइए कि इन्होंने क्या कहा? भाई ने कहा हम लोग को जीटी चाहिए। हम लोग क्योंकि छोटे कश्ती हैं तो हम लोग को हवा पकड़े तो कुछ सहारा भी नहीं है, जीटी चाहिए। आने जाने में हम लोग को तकलीफ बहुत है, इसलिए। आप आगे आइए भाई। बलोची में बोल दो आप। हाँ अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितनी कश्तियाँ हैं? यहाँ पे तकरीबन 50-60 कश्तियाँ हैं। 50-60 कश्तियाँ। और कितने माहीगीर यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ पे तकरीबन माहीगीर तो बहुत हैं, गिनती नहीं कर सकते। काफ़ी हैं इसका मतलब। यहाँ पे माहीगीर बहुत पढ़े लिखे भी हैं, ना नौकरी है ना कुछ भी नहीं है, यही समंदर के आसरे में चल रहे हैं हम लोग। किसी ने एपी किया है, किसी ने एपीसी किया है, इस तरह। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये बहुत ही मेहनत करने वाले लोग हैं यहाँ पे, और माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत ही वफ़ादार कौमों में से एक कौम है बलोच कौम, और बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं और उनके हालात बहुत बड़े ख़राब हैं। तो इनकी मदद के लिए सबसे पहले इमरान खान से अपील है कि इमरान खान सबसे पहले आके बलूचिस्तान के अवाम के लिए कुछ करे, ख़ास तौर पर माहीगीर जिनकी गुज़र बसर ही सिर्फ इस पे है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।